नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं, जो है आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को लेकर है। तो इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, टोटल 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है, ये आरआरबी एनटीपीसी 11/3/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन आया हुआ है। इसी प्रकार हमारे टोटल क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं रेलवे के, उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन है, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले, ये ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट करिए, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। तो मतलब किसको ज़्यादा मिले? रवि को मिले। तो यहाँ पे देखिए रवि और राजेश, तो रवि को हम लिखते हैं आर और राजेश को क्या लिखेंगे? आर ए लिखेंगे। ठीक है। अब चलिए देखिए, अगर हम राजेश को क्या मान लेते हैं, आपको हम यहाँ पे सबसे आसान तरीके से बताएंगे। तो अगर हम राजेश को क्या मानते हैं? यक्स मानते हैं। कितना है? यक्स। अगर राजेश यक्स नंबर पाया होता तो राजेश तो रवि कितना पाता? क्योंकि राजेश से रवि कितने नंबर ज़्यादा पाता है? 8 नंबर ज़्यादा पाता है। तो कितना पाता? तो यक्स प्लस 8 नंबर वह ज़्यादा पाता। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता था। अब आगे देखिए, अगर राजेश यक्स होता तो रवि कितना हो जाता? यक्स प्लस 8 होता। या तो इसको आप पलटी भी करके कर सकते हैं। अगर रवि को यक्स मानते तो राजेश का यक्स माइनस 8 रखते। ठीक है। अब चलिए प्रश्नानुसार क्वेश्चन को हम देखते हैं। उसके प्राप्तांक मतलब किसके? रवि के प्राप्तांक बोल रहा है। प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के, मतलब जो रवि का प्राप्तांक है वह उन दोनों के प्राप्तांकों के 52% के बराबर है। जैसा बोल रहा है वैसा आप कर दीजिए। तो चलिए हम उसी प्रकार से कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, तो देखिए रवि का क्या होगा, तो रवि का है यक्स प्लस 8। तो यहाँ पे लिखिए यक्स प्लस 8, ये किसके इक्वल होगा? तो यह इक्वल होगा दोनों का योग। तो देखिए यक्स प्लस 8 और यक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यक्स 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 8 होने वाला है। ठीक है, दोनों का योग का कितने परसेंट है? तो 52% है। तो 52% के लिए 52 ऊपर करिए और परसेंट के लिए अपन 100 कर दीजिए। ठीक है। अब या तो आपको कट करना है तो यहाँ से कट कर दीजिए, और नहीं कट करना है तो 100 का इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है तो 100 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे आसान है कि आप इसका 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं तो देखिए इसको हम कट कर देते हैं। तो अगर इसको किससे कट करेंगे? 4 से कट हो रहा है, 4 एक कम, हाँ 4 से कट हो रहा है। तो इसको 4 से कट करेंगे तो 4 से यह एक बार जाएगा और 4 से 3 बार, 13 चौके 52 होता है। और इसको 4 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो ये 25 बार जाने वाला है। अब आपको आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तो चलिए अब ये 25 का इधर गुणा करते हैं तो क्या होने वाला है? देखिए 25 का अंदर गुणा होगा तो ये 25 यक्स होगा, 25 यक्स और प्लस 25 का 8 बार करते हैं तो कितना होता है? 25 चौका 100 और 25 अट्ठे कितना होता है? तो ये 200 होता है। ठीक है, अब बीच में इक्वल का साइन लग गया। अब देखिए 13 का 2 में करेंगे तो 13 से 2 में कितना होता है? 13 दूना 26 यक्स होगा और प्लस 13 अट्ठे कितना होता है? तो 104 होता है। 13 का 8 बार ले जाएंगे तो 104 होता है। अब देखिए इधर 26 यक्स है, इधर 25 यक्स है, तो 25 यक्स को उधर ले जाते हैं और 200 में 104 इधर ले जाएंगे। तो 200 माइनस 104 क्या करेंगे? 200 माइनस 104। इधर 26 यक्स है तो 26 यक्स रहने दीजिए, इधर 25 यक्स को उधर ले जाइए तो ये 25 यक्स हो जाएगा। अब घटा दीजिए, देखिए 200 में 104 जाएगा तो कितना बचेगा? तो पहले 200 को 4 हटाइए, 200 में 100 जाएगा तो 100 बचेगा। उसके अलावा भी यहाँ पे देखिए कितना 4 और जा रहा है, तो 100 में और 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो 96 इसका टू कितना होगा? ये 26 यक्स में 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 यक्स बचने वाला है। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारी 96 हो जाएगी, जो कि हमने किसका माना हुआ है? रवि का। तो देखिए अब कलर हम चेंज करते हैं। तो रवि का राजेश का कितना हो जाएगा? तो राजेश को हमने यक्स माना है तो राजेश का कितना हो जाएगा? यक्स बराबर 96। ठीक है। अब रवि का हम निकालते हैं तो रवि का कितना होगा? यक्स प्लस 8 होगा। तो मतलब 96 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे 96
और प्लस 8 हम कर देंगे तो 8 6 14, तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो 104, तो देखिए रेशियो किसका पूछ रहा, मतलब पहले किसका पूछ रहा है, रवि और राजेश का। तो रवि का पहले 104 और इसका कितना है 96, तो कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 104 और 96। तो चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं ताकि आपको आंसर स्पष्ट दिखाई दे। तो कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा रवि का 104 और राजेश का 96। देखिए किस प्रकार से निकालना है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो रवि का है वो राजेश से प्राप्तांक कितना है 8 ज़्यादा है, तो राजेश का x मानिए और रवि का कितना हो जाएगा x + 8 हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। अब वो प्रश्न में आगे बोल रहा है कि जो रवि का जो नंबर है वह रवि का नंबर जो है तो वो टोटल दोनों का नंबर, मतलब रवि का जो नंबर सिर्फ रवि बस का है वह रवि का और राजेश का दोनों का नंबर जोड़ेंगे तो कितना होगा, उसका 52% होगा। तो ऐसा सीधे सीधे जैसा बोल रहा है उसके हिसाब से हमने रख दिया। x + 8 रवि का है तो किसका होगा, इन दोनों का जोड़ा, तो 2x + 8 का 52%। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, x किसका है राजेश का, तो x राजेश का हो जाएगा, और x + अगर 4 करते हैं तो किसका निकल आएगा, रवि का। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड हमारा देखिए दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या है, अकेले अनमोल 25 दिन में करता है और गरिमा के साथ मिलकर कितने कर रहा है, 15 दिन में, जबकि अनमोल और आसीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो गरिमा और आसीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 17/6/2022 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। तो देखिए चलिए हम इसको किस प्रकार से करते हैं। अनमोल को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो सबसे पहले अनमोल को लिखते हैं। अनमोल एक काम को 25 दिन में करता है, तो अनमोल कितने दिन में कर रहा है, तो अनमोल बस ओनली कितने दिन में कर रहा है, तो यह कर रहा है देखिए कितने दिन में, रुक जाइए थोड़ा, हाँ अनमोल कर रहा है 25 दिन में, ये 25 दिन में अनमोल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 दिन में कर रहा है, फिर इसके बाद बोलता है गरिमा के साथ मिलकर, मतलब अनमोल और प्लस गरिमा, गरिमा को हम क्या लिखेंगे, तो गरिमा को हम जी लिख रहे हैं, ठीक है। तो जी के साथ मिलकर कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में उसी काम को कर रहे हैं। अब आगे बोल रहा है अनमोल और असीमा को मिलकर, तो यहाँ पे अनमोल और आसीम ए से है तो आसीम को हम AS लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो 20 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए एलसीएम कितना होने वाला है, तो 25, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो एलसीएम इसका निकाल लीजिए। एलसीएम इसका कितना होने वाला है, तो एलसीएम आप निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 300, कितना आएगा 300 इसका एलसीएम आने वाला है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लिखिए कितना होने वाला है, तो 300 इसका एलसीएम होने वाला है, ठीक है। अब 25 से अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा, अगर 25 से इसको भाग देंगे तो 25 से कितना बार जाएगा, तो 25 से एक बार जाएगा, फिर 5 बजेगा तो 25 से 2 बार जाएगा, ठीक है। अब 15 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, ये 20 बार जाने वाला है। देखिए 15 दूना 30 और 0। अब इसी प्रकार 20 से जाएंगे तो 20 से एक बार जाएगा, फिर 10 बचेगा तो कितना हो जाएगा 100, तो 20 पंचे 15 बार जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें से आपको यहीं पे पता लग रहा होगा, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, तो टोटल वर्क हमारा हो गया कितना 300 हो गया। इसको हम थोड़ा हटा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझा सकें। ये जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है तो इसको हमने रफ कर दिया, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। टोटल कितना वर्क है हमारा 300 है, और किससे वर्क कराना है, तो किसके साथ, आसीम और गरिमा, मतलब मेरे को आसीम चाहिए और गरिमा चाहिए। आसीम मतलब हमारा ए है और गरिमा, ए से हमसे कोई, ए अनमोल से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए आसीम 25 दिन में कितना काम करता है, उसका एफिशिएंसी कितनी है 12, और जबकि आसीम प्लस गरिमा की कितनी है 20 है। तो जब आसीम की 12 है तो गरिमा की कितनी होगी, टोटल जब 20 है, आसीम और गरिमा के मिला के 20 है, तो उसमें से आसीम 12 कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं आसीम प्लस गरिमा की कितना है, तो देखिए एफिशिएंसी है 20 की। लेकिन यहाँ पे देखिए जो अनमोल है,
अनमोल कितना कर रहा है, अनमोल का तो यहाँ पे ऑलरेडी 12 है, तो क्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 होना चाहिए, तो 8, मतलब गरिमा का कितना है, 8 काम है, मतलब एफिशिएंसी कितनी, 8 है। ठीक है, हमारा निकल गया। अब देखिए अनमोल और किसका, अनमोल और आसीमा का दिया है, तो अनमोल प्लस एस आसीमा का करते हैं। ठीक है, तो इसका कितना दिया हुआ है, तो इसका देखिए 15 दिया है, जिसमें से अनमोल का कितना है, तो अनमोल का यहाँ पे 12 है, तो 12 में क्या जोड़ेंगे तो 15 होगा, 3, मतलब गरिमा का 8 और आसीमा का कितना है, 3। तो सबसे पहले गरिमा और आसीमा का देखिए, तो ये आसीमा प्लस गरिमा का देखिए, तो टोटल कितने काम हो जाएंगे, 8 और प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल काम 11 होने वाला है। अब इसको देखिए, दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 300 काम को कितने दिन में करेंगे, तो अगर एएस मतलब आसीमा प्लस गरिमा उसी काम को करते हैं तो कितना काम आने वाला है, टोटल वर्क हमारा 300 है, 300 अपॉन कितना हो जाएगा, 11 होने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर क्या होगा, 300 अपॉन, डायरेक्ट दिया है, इसको कट करके नहीं लिखा हुआ है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आप अनमोल का देखिए, अनमोल 25 दिन में काम कर रहा है, फिर अनमोल प्लस गरिमा मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में, फिर अनमोल पर आसीमा कितने दिन में, तो 20 दिन में उसी काम को कर रहे हैं। फिर इनका हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया, सबको भाग दिया तो क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई, तो अनमोल की एफिशिएंसी 12 अकेले आ गई। अब देखिए अनमोल प्लस गरिमा की एफिशिएंसी कितनी है, 20 है, तो जिनमें से अनमोल का 12 हो जाएगा, 12 है, तो गरिमा कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो गरिमा के यहाँ पे निकल आया 8। ठीक है, अब 8 गरिमा का निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, अनमोल प्लस आसीमा का है, अनमोल और आसीमा का 15 है, जिनमें से अनमोल का 12 है, तो आसीमा का कितना होगा, 3 होगा, तो मतलब गरिमा और आसीमा के कितने हो गए, तो गरिमा आसीमा के 8 और 3 हो गए। देखिए यहाँ पे हम कलर कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट देखिए, गरिमा का ये 8 हो गया, आसीमा का 3 हो गया, तो इस प्रकार गरिमा आसीमा का जोड़े तो कितना हो गया, 11। ठीक है, तो 300 टोटल वर्क है, तो 300 अपॉन 11 करेंगे तो उसका वर्क निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 16/6/2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए एक कोई काम है जिसको ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो सबसे पहले लिखिए ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए काम को कर रहे हैं 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में काम कर रहे हैं। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, सी के साथ मिलकर, मतलब ए प्लस बी और सी को भी मिला के कितने दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, तो 24 दिन में उसी काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेने वाले हैं। तो एलसीएम इसका ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम होगा हमारा किसका, 30 और 24 का एलसीएम कितना होगा, तो देखिए 3 से 1 कटेगा तो 3 से 10 और 3 8 24, तो मतलब ये कितना होगा 120 इसका एलसीएम होने वाला है। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो एक वीडियो हम आपके लिए एलसीएम का बना देंगे। तो एलसीएम किस प्रकार से निकलेगा, देखिए 30 का 3 चौक 12 तो 120 होगा, और 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम होने वाला है 120। अब इसको कट करिए, तो इसको अगर कट करते हैं तो कितना आएगा, इसको कट करेंगे तो 3 चौक 4 बार जाएगा तो एफिशिएंसी आएगा, और 24 से करेंगे तो 5 बार, 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। तो देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी का दोनों का एफिशिएंसी मिलाइए, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, तो देखिए 4 है। ठीक है, ए प्लस बी का ओनली 4 है, तो ए प्लस बी और प्लस सी का एफिशिएंसी तीनों का मिला के कितना है, 5 का है। तो जिसमें से आप देखिए अगर ए प्लस बी का कितना है, 4 है, तो सी का कितना होगा, सी का ओनली 1 होगा, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। तो बोल रहा है सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी उसी काम को, टोटल वर्क कितना हो गया, ऊपर जाएगा टोटल वर्क, और एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 1 है, तो कितने दिन में करेगा सी टोटल 120 दिन में ही उस काम को करने वाला है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। कितना आंसर हो गया हमारा, सी 120 दिन में।
देखिए सबसे पहले ए प्लस बी 30 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी और सी के साथ मिलकर 24 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 120 आ गया। तो 30 को 120 में भाग दिया तो 4 एफिशिएंसी आ गई ए प्लस बी की, और 24 की कितनी ए प्लस बी और सी के साथ एफिशिएंसी आ गई 5। मतलब वहाँ पे 4 काम कर रहे हैं ए प्लस बी, और सी को मिला के कितना काम कर रहे हैं 5 काम। तो देखिए ए प्लस बी का कितना आ गया 4, ए प्लस बी सी का कितना आ गया 5। तो जिनमें से ए बी कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, और तीनों को मिला के कितना है 5 है। तो ए सी की कितना आ गई एफिशिएंसी 1 आ गई। तो इस प्रकार टोटल वर्क 120 था, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आंसर 120 डेज। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हम कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड का 15/6/2022 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको हम किस प्रकार से करते हैं। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगता है, m1 मतलब मैन, m1 d1 अपॉन w1 मतलब हमारा वर्क इक्वल्स टू होता है m2 d2 अपॉन w2। ठीक है, अब चलिए हम आगे करते हैं। देखिए 12 आदमी हैं तो m1 में क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 24.5 दिन में। तो यहाँ पे लिखिए 12 आदमी 12 मल्टीप्लाई कितने दिन में, तो 24.5 दिन में कर रहे हैं। अपॉन करेंगे तो W1 हमारा कितना है, तो देखिए टोटल वर्क कितना है, देखिए किसी एक काम को कितने काम को कर रहे हैं, तो एक काम को कर रहे हैं। एक काम मतलब एक दीवार को जोड़ रहे हैं। अब m2 क्या है, तो m2 हमको देखिए 49 दिन दिया है, तो m2 हमको निकालना है। और D2 कितना दे दिया है 49 दिन। 49 दिन में कितने आदमी के द्वारा काम कराएगा कि 5 कितनी दीवारें 5 दीवारें, तो इसका W2 कितना हो जाएगा हमारा 5 होने वाला है। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसको कट करिए, या तो 7 से कट करिए, तो देखिए दूसरे कलर से हम इसको कट करते हैं। 7 से कट करेंगे तो 7 से 7 बार जाने वाला है। अब 7 से करेंगे तो ये 7 से कट होगा तो कितना होगा 7 त्रिक 21 होगा। 21 के बाद कितना बचेगा 3 और 35 हो जाएगा। दशमलव गए 7 से 5 बार 35 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 से फिर कटेगा तो 7 से कट करेंगे तो 7 से 5 बार, तो मतलब पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर 5 डिवीजन में, तो 12 का अगर 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 होने वाला है। देखिए 12 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो 0.5 का मतलब वो होता है आधा, तो 12 का आधा कितना होने वाला है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 5 है नीचे है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 6 मल्टीप्लाई 5 होगा, इक्वल्स टू कितना होने वाला है m2 होने वाला है। तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो m2 हमारा कितना आ जाएगा 30 आने वाला है। तो इसको चलिए हम ब्रैकेट में करते हैं, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो 30 आदमियों की आवश्यकता होगी अगर 49 दिन में काम कराना है। तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 30। देखिए कुछ भी नहीं करना है, m1 d1 अपॉन w1। देखिए एक दीवार को बनाने में 12 आदमी कितने दिन ले रहे हैं, साढ़े 24 दिन ले रहे। तो वो बोल रहा है कि 49 दिन में अगर 5 दीवार बनाना है, 5 दीवार, तो कितने मतलब आदमी लगेंगे। तो इसके लिए हमने डायरेक्ट रख दिया। देखिए m1 हमारा 12 हो गया, m2 d2 हो गया, और टोटल वर्क देखिए फर्स्ट वाले का कितना था 1, और इसमें 5 दीवार है, इसमें 1 दीवार है, तो इसलिए इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा दिया हुआ है, 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कलर चेंज करते हैं। क्वेश्चन है 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यह भी आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 17/6/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है कि 8 व्यक्ति छोड़ दिए, तो इस क्वेश्चन को आप शेष बचे हुए कार्य से सॉल्व कर सकते हैं, शेष बचे हुए कार्य से। तो देखिए 20 व्यक्ति पहले थे, कितने दिन का काम था, तो 20 व्यक्तियों का 12.5 दिन का काम था। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से थोड़ा समझना। फिर क्या हुआ 8 दिन बाद, 8 दिन बाद कितने दिन बाद 8 दिन बाद, तो मतलब 8 दिन बाद 20 लोगों ने मतलब 20 लोगों ने काम किया। कितने दिन 8 लोगों ने मतलब 8 दिन 20 लोगों ने काम किया, तो बचा इसमें हमारा काम। देखिए टोटल 20 आदमी 12.5 दिन काम किए थे, तो इसमें से 20 आदमी 8 दिन काम कर दिए, तो बचा कितना दिन का काम, तो 4.5 दिन का काम बचा। कितने आदमियों का 20 दिन का, तो शेष कार्य हो गया, शेष कार्य हो गया। तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो शेष कार्य को देखिए आप
4.5 मल्टीप्लाई 20 मतलब 4.5 दिन का काम 20 लोगों का बचा। अब उसको बोल रहा है कि 8 दिन बाद 8 व्यक्ति छोड़ दिए। ठीक है, 8 दिन बाद 8 व्यक्ति छोड़ दिए, तो देखिए टोटल 20 व्यक्ति थे, 20 व्यक्ति में 8 छोड़ दिए तो अब कितना बचेंगे, 12 व्यक्ति बचेंगे। तो बोल रहा है छोड़ देने के बाद अब शेष कार्य कितने दिन में होगा, तो मान लीजिए शेष कार्य कितने दिन में होगा, x दिन में होगा, और बचे कितने आदमी, तो 12 आदमी, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कट करिए, तो कट करेंगे तो किससे होगा, 2 से अगर कट करना है तो 2 से कट करिए। तो देखिए अब ये इसको हम किससे कट करेंगे, 2 से, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 से 10 बार जाने वाला है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 पूरा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6x। अब देखिए x इधर लाइए तो ये क्या होगा, 45 के बटे में जाएगा, तो 45/6 होने वाला है। इसको 6 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 से 7 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा तो 42 होगा, 42 में 45 में 42 जाएगा तो 3, तो 10 पॉइंट लगेगा तो 30 हो जाएगा, तो 6 से 5 बार जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 7.5 होने वाला है। चलिए हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, एक बार और आपको समझाते हैं किस प्रकार इसका आंसर आया। देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को जो शेष बचा हुआ कार्य होता है उसको और बचे हुए आदमी से कराना पड़ता है। तो देखिए टोटल 20 आदमियों का कितने दिन का काम था, 12.5 दिन का काम था, लेकिन उन लोगों ने 8 दिन तक पूरे आदमियों ने काम किया, तो 12.5 दिन का काम है, 8 दिन काम कर दिया तो बचा कितने दिन का काम, 4.5 दिन का काम बचा। तो देखिए हमने यहाँ पे 4.5 दिन का काम कर दिया, और कितने लोगों का काम बचा है, 20 लोगों का। लेकिन क्या है, 8 आदमी छोड़ दिए तो बचे कितने, 20 में से 8 चला गया तो 12 आदमी बचे। तो पूछ रहा है कितने दिन में ख़त्म होगा, तो हमने मान लिया x दिन में ख़त्म होगा 12 लोग, तो इसका टू किया तो x की हमारी वैल्यू निकल गई 45/6, जो कि आ गई 7.5 डे। कितने दिन में करेगा, तो 7.5 डे में ख़त्म कर लेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले उसी कार्य को करे तो उसी कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे। यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 24/8/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप कर लीजिए रेशियो इसका निकाल लिए, तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर जगह कम है तो यहाँ से हम नीचे से करते हैं। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, 6 मैन मीन्स आदमी मतलब पुरुष हैं, और प्लस और का मतलब होता है प्लस, अगर या दिया होता तो क्या लगाते, इसका टू लगाते, मतलब बराबर करते। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो 6m मतलब मैन मतलब पुरुष प्लस 8 वोमैन। ठीक है, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क हमारा आ गया 6 मैन प्लस 8 वोमैन, कितना काम कर रहे हैं, 14 दिन काम कर रहे हैं। अब इसको हम टोटल वर्क ये आ जाएगा। अब इसका अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ बोल रहा है वही कार्य है, अगर 8 मैन और प्लस 12 महिलाएं काम को करती हैं तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगी, 10 दिन में समाप्त कर लेंगी। देखिए हमने क्या किया हुआ है, कुछ भी नहीं, सेम काम है। अगर 6 महिलाएं और 6 आदमी और 8 महिलाएं होती हैं तो काम को कितने दिन में कर लेंगी, 14 दिन में। और उसी काम को अगर 8 आदमी हैं और 12 महिलाएं हैं तो उसी काम को 10 दिन में कर लेंगी। तो इसलिए दोनों काम से सेम हो गया, वर्क सेम हो गया, तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको हम कट कर लेते हैं, इसको हम कट करेंगे और इसको कट करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 से कटेगा, ये हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए 7 से इधर मल्टीप्लाई करिए, तो 7 का 6 में करेंगे तो कितना होता है, 42m प्लस 8 से 7 में करेंगे तो 56w। ठीक है, अब इसका 5 का करेंगे तो 8 से 5 बार 40m प्लस 12 से 5 में करेंगे तो 60w आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है, ये 40m, यहाँ पे 42m दिया है, तो m कितना बचेगा, 2m बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, ताकि एक स्टेप हम लिख देते हैं, स्टेप नहीं रहेगा तो आगे बढ़ा के लिखेंगे। यहाँ पे 42 में 40 जाएगा तो इधर आएगा तो कितना होगा, 2m बचेगा। अब ये 56 उधर जाएगा तो 60 में 56 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4w होने वाला है। इसको आप कट कर लीजिए, तो 2 से कितनी बार जाएगा, तो ये 2 बार जाने वाला है। तब यहाँ ऊपर से हम लिख रहे हैं, ऊपर से तो m को हम m को इधर ही रहते हैं और w को इधर उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे कटा हुआ है तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। तो ऊपर हमारा 2 होगा और नीचे यहाँ पे कट गया 2 तो 1 बचेगा। तो मतलब m रेशियो W का मान कितना रेशियो आ गया, तो ये हो गया हमारा 2:1 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क इक्वल्स टू कितना होगा, तो या तो इसमें रखिए टोटल वर्क हमारा है, टोटल वर्क कितना है, इतना टोटल वर्क है, या तो आप इसको रखिए क्योंकि हमने टोटल वर्क को इक्वल किया था। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करिए, तो 6 मैन, तो 6 मैन का रेशियो कितना है, तो 6 × 2 करिए प्लस करिए, फिर 8 वोमैन, तो 8 और वोमैन का रेशियो 1 है तो 1 रखिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना था, 14, तो मल्टीप्लाई 14 कर दीजिए। तो टोटल वर्क आपका निकलने वाला है। तो टोटल वर्क इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए 6 से 2 बार 12 और 12 और 8 से 1 बार 8, 12 8 20, अब 20 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 से 2 बार 28, तो 280 जो है हमारा टोटल वर्क आने वाला है। अब बोल रहा है यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे, तो एक पुरुष का यहाँ पे देखिए रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया है, 2 आया है। तो अगर एक मैन पूरा काम करता है तो टोटल वर्क 280 है और एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है, 2, तो इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मैन का रेशियो आने वाला है 2 से 1 बार कटेगा, 2 से 4 बार, इतना टोटल कितने दिन में, तो 140 दिन में इसको काम को सॉल्व कर लेगा। कितने दिन में करेगा, तो 140 दिन में करने वाला है। ठीक है, चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, इतना आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हमने किस प्रकार से किया हुआ है, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। तो देखिए 6 मैन और 8 वोमैन मिल कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। तो टोटल वर्क किस प्रकार से निकलेगा, 6 मैन प्लस 8 वोमैन मल्टीप्लाई 14, फिर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, उधर से जितना 8 मैन और प्लस 12 वोमैन 10 दिन में कर रहे हैं, इनका मैन और वोमैन का रेशियो निकालिए। तो मैन का रेशियो वोमैन का कितना आ गया, 2:1 आ गया, मतलब मैन 2 काम कर रहा है और वोमैन 1 काम। ठीक है, अब टोटल वर्क आप निकाल दीजिए। तो टोटल वर्क या तो आप इसमें रख दीजिए या तो आप इसमें रख दीजिए, तो टोटल वर्क निकल आएगा। एक मैन का पता है 2 काम करता है, तो टोटल वर्क हमारा 280 आया, तो टोटल वर्क 280 हो गया। एक मैन का 2 वर्क, 2 से हमने भाग दिया, कितना आ गया, अगर टोटल वर्क 280 है तो एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 280 काम कितने दिन में करेगा, उसका आधा, तो 140 दिन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 13.56 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 30 किलोग्राम मात्रा को 18.15 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 20 किलोग्राम मात्रा के साथ मिलाता है। मतलब जो 13.56 वाला गेहूं है उसका 30 kg और 18 जो 15 पैसे का गेहूं है उसका 20 kg को एक साथ मिलाता है और 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रित गेहूं को प्रति किलोग्राम में बेचना चाहिए। तो उसका निकटतम मूल्य ज्ञात करना है, मतलब निकटतम वैल्यू दशमलव में आएगी तो निकटतम मान ज्ञात करना है। आरआरबी ग्रुप डी का देखिए क्वेश्चन है। चलिए हम इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले देखिए 13.56 के हिसाब से 30 kg गेहूँ खरीदा है, तो टोटल क्रय मूल्य मतलब सीपी आप निकाल लीजिए। तो टोटल अगर आप सीपी निकालते हैं तो किस प्रकार से निकलेगा, देखिए इसको आप 13.56 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये 30 कर दीजिए। तो इसको 30 अगर करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये 30 से 1 दशमलव हट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 से 3 बार 18। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 लग जाएगा क्योंकि 1 10 है तो 1 दशमलव हट जाएगा एक संख्या के बाद। 18 होगा, 5 से 3 बार 15, 1 16 होगा, कैरी 1 बचेगा, 3 से 3 9 होता है, 9 से 1 10 होगा तो 0 होगा, कैरी 1 होगा, 3 1 कम 3 1 4, ये कितना होगा 406.8, कितना आ गया हमारा, तो 406.8 इसका आ गया। अब चलिए अगले को हम देखते हैं। तो अगले का जब हम करेंगे तो अगले का क्या होगा, देखिए अगले का दिया है कितने केजी है, तो ये 18.15 दिया है और मल्टीप्लाई कितना किया है, तो 20 से। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 से कितना हो जाएगा, तो ये हमारा होने वाला है 18 दूना 36, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, 1 0 हट जाएगा, 1 दशमलव के बाद है तो 1 0 हट जाएगा तो कितना होने वाला है, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब टोटल हम सीपी निकालेंगे, देखिए टोटल सीपी, ये सीपी 1 था, ये सीपी 2 था। ठीक है, टोटल सीपी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, तो आप दोनों को यहाँ पे जोड़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्लेस की वैल्यू कम, प्लेस थोड़ा जगह कम है। तो इसको अगर आप करेंगे तो कितना आने वाला है, 769.8। देखिए किस प्रकार से आएगा, 36.30 है तो इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और फिर इसको इधर करेंगे, ये
3 का 3 आ जाएगा। तो इसको आप जोड़ेंगे तो क्या कितना आने वाला है, 0 होगा। 8 3 कितना हो जाएगा, 11। तो इसको आप टोटल जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ेंगे कितना आने वाला है, ये आ जाएगा आपका 7698 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा टोटल CP हो गया। अब अगर 100% की वैल्यू कितनी है, देखिए CP हमारा क्या होता है 100%। तो 100% इक्वल्स टू कितना दिया है, 769.8 है। तो 100% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो 1% इक्वल्स टू होगा 769.8 अपॉन 100। तो देखिए हमको कितने की वैल्यू चाहिए, तो हमको वैल्यू चाहिए कितने की, तो ये वैल्यू चाहिए 130% लाभ कमाने के लिए, मतलब SP निकालना है। तो अगर 1% की वैल्यू इतनी है, तो इसको अगर हम कितना 30% निकालेंगे, तो 30% में फिर हमको 100% में ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट 130% निकालते हैं। तो 130% के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 130 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। अब इसका आप 13 में मल्टीप्लाई करिए और 10 का एक दशमलव और लग जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, तो हम आपको बता देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लमसम ये इसका आने वाला है कितना, 1000 हो जाएगा। 1000 पॉइंट कितना आएगा, 74 आने वाला है। टोटल ASP हमारा कितना आ गया, तो ASP हमारा आ गया 1000.74। ठीक है, इतना आ गया। अब वो बोल रहा है तो प्रति किलो केजी उसका मतलब बेचने का कितना होगा, केजी के हिसाब से कितने रुपए में बेचे कि उसको 30% प्रॉफिट हो। तो देखिए टोटल कितना खरीदा था, 50 केजी खरीदा था। 30 केजी और 20 केजी मतलब 50 केजी। तो टोटल हमारा जब विक्रय मूल्य इतना आ गया, तो अगर 50 केजी का, टोटल 50 केजी का है, तो इसको अगर हम 50 से भाग देंगे तो क्या आने वाला है, 1 केजी की वैल्यू हमारी आ जाएगी कि कितने रुपए में बेच रहा है। तो SP इक्वल्स कितना होने वाला है, 50 से देखिए कितना जाएगा, तो 50 से 20 बार, 50 दूना 100, तो 2 और 1 0। देखिए लमसम लेना है क्योंकि दशमलव को हटा देना है, तो आप इसको हटा दीजिए। कितना आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। 20 रुपये के हिसाब से उसने बेचा, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A होने वाला है। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए किस प्रकार हमने इसको किया है। तो इसको देखिए, इसको करने के लिए हमने क्या किया, CP फर्स्ट या तो आप एक साथ जोड़ दीजिए। तो पहले 13 रुपये 56 पैसे के हिसाब से 30 केजी था, तो कितना आया, तो ये हमारा आ गया कितना, ये इतना आ गया 406.8 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद 18.15 पैसे के हिसाब से 20 केजी था, तो कितना आ गया, ये हमारा इतना आ गया। जब इनको हमने जोड़ा तो कितना आ गया, टोटल हमारा आ गया 769.8 आ गया दोनों का। तो टोटल CP मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया, 769.8 आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये हमारा क्या होता है, 100% की वैल्यू होती है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, इसके बटे में 100 चला जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है 30% ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए में इसको बेचना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले इसका SP निकालना पड़ेगा। तो SP निकालने के लिए क्या होता है, CP हमारा 100% होता है और 30% लाभ कमाने के लिए, तो कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की है और 30 रुपये लाभ कमाना है तो कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, उसको 130 रुपये में। तो इसका हमने डायरेक्ट 130% निकाल दिया। तो 130% निकाला, तो जो ये 769 है, तो इसका 130% कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, तो 1000 आ गया। तो उसको देखिए 1000 टोटल SP है। टोटल SP मतलब टोटल विक्रय मूल्य है। तो टोटल 50 केजी का मूल्य कितना है, 1000 है। तो 1 केजी का निकालने के लिए उसको 50 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, 20 रुपये। मतलब कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, उसको 20 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल उसको 30% प्रॉफिट होने वाला है। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया, उसके साथ पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध कितनी बार मात्रा में मौजूद है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको एक फार्मूला होता है, फार्मूला के माध्यम से करना है तो फार्मूले के माध्यम से करिए, या तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम बताते हैं आपको, किस प्रकार से करेंगे। 80 था, देखिए पहले टोटल मिश्रण की हम बात करें तो मिक्सचर कितना था, तो मिक्सचर इक्वल्स टू कितना था, 80 लीटर टोटल था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे वाटर, 80 में से 8 निकाल दिया, तो मिल्क कितना बचा हमारा, 72 बचा। और उसके जगह पर वाटर कितना मिला दिया, देखिए 8 लीटर वाटर मिला दिया। देखिए 8 लीटर दूध निकाल लिया, उसकी जगह पर पानी मिला दिया। तो टोटल 80 था, 80 में से 8 निकाल लिया तो कितना बचा, 72 बचा। अब 72 मिल्क बचा, लेकिन वहाँ पे अब 8 क्या मिला रहा है, वाटर मिला रहा है। तो देखिए 8 हमारा वाटर मिला दिया। टोटल अभी भी मिक्सचर 80 का ही है, लेकिन वाटर कितना हो गया, वाटर 8 हो गया और 72 क्या हो गया हमारा, मिल्क हो गया। इसका आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो देखिए 8 से 9 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। मतलब रेशियो कितना बन गया, 9:1 बन गया।
मतलब 9 दूध है और 1 क्या है, वाटर है। अब कोई भी अगर मिक्सचर को निकालता है तो हमेशा ये रेशियो ही यही रहता है। अब देखिए क्या होने वाला है, तो अगर मतलब टोटल देखिए कितना दूध बचेगा, इसमें दूध की मात्रा अगर हमको चेक करना है तो टोटल अगर ये 10 होता, टोटल कितना होता है, 10 होता। तो अगर मतलब टोटल 10 होता, नीचे टोटल रखते हैं, ऊपर मिल्क, तो मिल्क कितना है, 9। तो अगर इसको हम रेशियो में निकालते क्या होता, तो मतलब अगर टोटल 10 है तो 10 में कितना है दूध, मिल्क 9 है, तो 9/10 मतलब 9, मतलब टोटल 10 में से 9 दूध है, तो वाटर कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार 9/10 होगा। लेकिन अब देखिए इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए टोटल कितना मिक्सचर था, तो मिक्सचर हमारा 80 था, कितना था, 80 मिक्सचर था। लेकिन क्या बोला कि कितनी बार बोल रहा है, 8 लीटर पहले दूध निकाला, फिर वहाँ पे पानी डाला, तो 1 बार हो गया। फिर बोल रहा है 8 लीटर मिश्रण को निकाला, तो 2 बार हो गया। फिर आखिरी में बोल रहा है इस प्रक्रिया को 1 बार और दोहराता है, मतलब ये प्रक्रिया कितनी बार हुई, 3 बार हुई। तो 3 बार हुई, तो आप इसको क्या करेंगे, ये जो आपका रेशियो आया है, देखिए किस रेशियो में निकल रहा है, तो टोटल हमारा मिश्रण कितना है, 10 है, और 10 में से 9 निकल रहा है, 1 बार निकाला, फिर इसी रेशियो में से 1 बार और निकाला, फिर 1 बार और 3 बार निकाला। देखिए यहाँ 3 बार निकाला, फर्स्ट बार दूध निकाला था, फिर उसके बाद दूध के बाद दूसरी बार मिक्सचर निकाला, फिर बोल रहा है कि 1 बार और प्रक्रिया अपनाएं, तो मतलब ये 3 बार निकाला। और किस रेशियो में निकाल रहा है, तो टोटल अगर हमारा 80 लीटर दूध मिल्क था, तो उनमें से टोटल देखिए किस प्रकार से निकाल रहा है, तो टोटल देखिए 9:1 के अनुपात में निकाल रहा है। तो मतलब अगर टोटल मिक्सचर 10 होता तो 10 में से मिल्क कितना निकाल रहा है, 9। तो मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे, नीचे टोटल रखेंगे, तो टोटल 10 में से 9 निकाला 1 बार, फिर 10 में से 9 निकाला, फिर 10 में से 9 निकाला, मतलब ये प्रक्रिया 3 बार। अगर 2 बार करता तो 2 बार करते, 3 बार करता तो 3 बार, 4 बार करता तो 4 बार। अब इसको आप कट कर दीजिए। देखिए इसको हम कट करने के लिए क्या करेंगे, 8 से 8 को 0 से 0 को हटा दीजिए। सबसे पहले हम इसको थोड़ा अलग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। अब देखिए इसको 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो 8 मल्टीप्लाई से 729 अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 जीरो है तो ये 100 होने वाला है, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 से 9 बार जाएगा तो 72 का 2 होगा, कैरी 7 होगा, 8 दूनी 16, 16 7 कितना होता है, 16 7 7 6 13, 23 होने वाला है। तो ये 23 का 3 होगा, कैरी हमारा 2 होने वाला है। 8 से 56 2 58, कितना हो जाएगा, ये 58 होने वाला है। लेकिन देखिए नीचे 100 है, तो 100 में कितने जीरो हैं, 2, तो यहाँ से क्या होने वाला है, 2 अंक के बाद दशमलव लगने वाला है, कितना आने वाला है, 58.32 लीटर। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल्क निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, मिल्क। तो मिल्क का कितना रेशियो आ जाएगा, तो ये 58.32 हो जाएगा, कितना 58.32 लीटर कितना दूध बचेगा, तो मिल्क हमारा 58.32 बचेगा। अगर यहीं पे वाटर पूछता तो वाटर क्या होता, आप 80 लीटर में से इसको 58.32 को घटा देंगे तो वाटर कितना मिक्सचर है उतना आ जाएगा। देखिए एक बार हम और आपको समझाते हैं कि इसको किस प्रकार से करना है। देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि टोटल मिक्सचर कितना था, तो टोटल मिक्सचर 80 था, 80 में से 8 लीटर निकाला, तो देखिए अब रेशियो कितना बचा, तो देखिए 80 में से 8 निकाल लिया, तो पहले क्या था, मिक्सचर में सिर्फ दूध था, तो अब कितना दूध बचा, 72 लीटर, और वाटर कितना डाल दिया, फिर उसके बाद 8 वाटर डाल दिए, तो रेशियो हमने निकाला तो 9 और 1 का रेशियो बन गया, मतलब 9 मिल्क है और वाटर कितना है, 1 का है। अब वो मिक्सचर निकाल रहा है। देखिए जो मिक्सचर का अनुपात होता है, कभी भी मिक्सचर से निकालिए और फिर उसमें डालिए तो अनुपात हमेशा वही सेम होता है। तो किस रेशियो में निकाल रहा है, 9:1 में। तो मतलब दूध किस प्रकार से निकाल रहा है, तो टोटल देखिए, टोटल नीचे जाएगा ऊपर दूध रहेगा, तो टोटल अगर नीचे 10 है तो 10 में से कितना मिल्क बच रहा है, 9 बच रहा है, तो इस प्रकार 9/10 हो गया। अब देखिए 80 टोटल हमारा दूध था, उसमें से 9/10 9/10 9/10 मतलब कितनी बार निकाला, 3 बार। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 9/10 का या तो क्यूब करिए या 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 करिए 3 बार। तो इस प्रकार से इसको कट करेंगे तो इस प्रकार इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। या तो आप इसका फार्मूला लगाइए, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी हम आपको फार्मूला इसका बता देते हैं, आप फार्मूला उसका नोट कर लीजिए। फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस x/y की पावर n, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो मल्टीप्लाई बाई होता है। अब देखिए इसको हम थोड़ा ब्लैक कलर से इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आपको यहाँ फार्मूला इसका दिखे प्रॉपर। ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसमें फार्मूले में क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए इसको इस कलर में हम लेते हैं। फार्मूले में जो यक्स है, तो यक्स ये होता है कि जितना निकाल रहा है, वैल्यू इसमें कितनी निकाल रहा है, तो यक्स जो यहाँ पे निकाल रहा है उसको रखा हुआ है। तो इसको देखिए
यक्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे बॉटल निकाल रहा था, यक्स बराबर कितना होगा, यक्स बराबर 8 होने वाला है। बाई हमारा क्या होगा, तो बाई यहाँ पे हमारा मिल्क होता है, मिल्क कितना है, तो मिल्क को रखिए बाई, और बाई के यहाँ पे कितना है, तो बाई यहाँ पे भी है। तो इस प्रकार से आप रख सकते थे। यक्स देखिए कितना होगा, 8 लीटर, यक्स बराबर 8 लीटर होगा। और मिक्सचर में कितना है, तो देखिए बाई हमारा कितना मिक्सचर है, तो 80 लीटर। तो 8 बटे कितना होगा, देखिए दूध की मात्रा हमारा जो बाई होता है, दूध की मात्रा होती है, दूध की मात्रा कितनी है, तो 80 है। ठीक है, इसको रखिए और मल्टीप्लाई इतना कर दीजिए, तो आपका आंसर इस प्रकार से भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से आ जाएगा। या तो आपको फार्मूला नहीं रटना है, सेम वही चीज़ है, बस इसमें फार्मूला नहीं रटना है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक तक 2 अंक बढ़ गए। मतलब पहले 7 व्यक्ति थे जिनका औसत कुछ भी रहा होगा, फिर एक नया छात्र ऐड हो गया जिससे औसत क्या हो गया, 2 बढ़ गया। ठीक है, तो प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए, ये हमको जांच करना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, किस प्रकार से करेंगे। तो पहले 7 कितने थे, 7, तो 7 स्टूडेंट लिखिए, या तो हाँ स्टूडेंट लिख दीजिए। पहले 7 स्टूडेंट थे, तो 7 स्टूडेंट एक परीक्षा दिए। तो मान लीजिए कि 7 यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया है, तो 7 स्टूडेंट का कितना मान लीजिए औसत था, तो यक्स था, कितना था, यक्स औसत था। ठीक है, अब देखिए एक छात्र जब से आया, मतलब अब 8वां जो छात्र आएगा, तो 8वां छात्र आया तो क्या बोल रहा है, औसत बढ़ गया। तो देखिए अगर 8वां छात्र आएगा, यहाँ पे देखिए 8वां जब छात्र आएगा तो एक ही लिखिए, यहाँ पे रुकिए इसको हम हटा देते हैं, अब 1 लिखिए। तो एक और छात्र जब ऐड हुआ तो कितना हो गया, उसका एवरेज यक्स प्लस 2 हो गया। मतलब पहले एवरेज यक्स था तो उसके आने से यक्स प्लस 2 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो जो व्यक्ति आया होगा, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति आता है, अगर वो कम लाता है तो एवरेज हमेशा कम होता है। मतलब वो वैल्यू कम लाएगा तो सभी में बटेगा, जो चीज़ें होती है वो सब में बढ़ती हैं, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन क्या है, वो उसके आने से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब उसका तो यक्स प्लस 2 तो रहा ही होगा। मतलब अगर एवरेज यक्स प्लस 2 बढ़ रहा है तो उसका तो यक्स प्लस 2 रहा ही होगा। उसके अलावा भी वो कुछ चीज़ लाया होगा, कुछ मार्क्स लाया होगा, तभी तो सभी में थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, 2-2 सभी में मिल रहा है, तो यक्स प्लस 2 उसका तो रहा ही होगा। लेकिन देखिए ये जो 7 लोग थे, 7 लोग, तो इनका भी कितना बढ़ रहा है, तो देखिए इनका कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यक्स था, अब यक्स प्लस 2 हो रहा है, तो यक्स प्लस 2 के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है। तो हर आदमी का कितना बढ़ रहा है, 2-2 बढ़ रहा है। तो 7 व्यक्ति हैं, तो 7 का अगर 2-2 बढ़ा, तो देखिए 7 का अगर 2-2 बढ़ा तो कितना हो गया, ये 14 हो गया। तो मतलब देखिए यक्स प्लस 2 था, अब प्लस कितना हो गया, 14। तो अब इसका कितना हो जाएगा, तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 16। तो ये पूछ रहा है, देखिए प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों का औसत, तो प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों का औसत हमने यक्स माना था। तो देखिए अंकों की तुलना में इस छात्र के कितने अंक अधिक हैं, इस छात्र के कितने अंक हैं, तो यक्स प्लस 16। तो पहले का औसत यक्स था, अब प्लस 16 हो गया, तो मतलब 16 नंबर उसके ज़्यादा थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होने वाला, जिसका करेक्ट आंसर होगा 16। देखिए एक बार हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से आया। देखिए माना कि 7 स्टूडेंट का पहले का औसत कितना था, यक्स था। ठीक है, अब एक जो बच्चा आया उसका औसत कितना हो गया, तो एक्स प्लस 2 हो गया, मतलब उसके आने से औसत में 2 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो जो भी आएगा उसका तो एवरेज अगर कोई भी वैल्यू अगर लाता है तो एक्स प्लस 2 होगा, तभी तो उसका अगर अपना पेट भरेगा तभी तो दूसरे का भरेगा। तो मतलब क्या है कि एक्स प्लस 2 तो ऑलरेडी होगा, एक्स प्लस 2 ऑलरेडी उसका तो होगा ही। लेकिन उसके चलते क्या हो रहा है, जो 7 विद्यार्थी थे उनका भी 2-2 बढ़ रहा है, तो उनका 2-2 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ गया, 7 से 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना बढ़ गया, 14। मतलब उन लोगों का भी 14 बढ़ा होगा, तब तो 2-2 बटा होगा, क्योंकि जो चीज़ एवरेज में बढ़ती है वो क्या होता है, सब में बराबर बढ़ती है, चाहे किसी का भी हो। तो इस प्रकार कितना बढ़ा, 14 बढ़ा। तो देखिए एक्स प्लस 2 पहले था, फिर 14 और बढ़ गया, तो कितना हो गया, एक्स प्लस 16 हो गया। तो इस प्रकार कुल मिला के पहले एवरेज एक्स था, अब एक्स प्लस 16 हो गया। तो कितना उस लड़के का बढ़ा, तो एक्स प्लस 16 मतलब 16 की वृद्धि हो गई। तो इसका राइट आंसर आ गया 16। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एवरेज का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित तालिका एक
कारखाने के कार्यरत 5 श्रमिकों के वजन को दर्शाती है। तो इसका औसत ज्ञात करिए। ये आरआरबी एनटीपीसी का 13/1/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो देखिए 5 व्यक्ति हैं जिनका वजन दिया है 65, 55, 70, 50 और 60। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो एवरेज क्या होता है, तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ नंबर, मतलब टोटल नंबर का योग अपॉन नंबर, कितने नंबर हैं ये होता है। तो देखिए टोटल नंबर कितने हैं, 5 नंबर है और कितने योग हैं, तो योग जोड़ दीजिए। तो योग जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये 65 + 55 + 70 + 50 और एक प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। डिवाइड बाय कितना होने वाला है, तो डिवाइड ऑफ नंबर तो मतलब 5 होने वाला है। इसको = रखिए। अब इनको आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए जोड़ेंगे तो 0 0 0, तो 5 5 10 की 0 होगा, कैरी हमारा 1 होगा। अब देखिए कैरी 1 हुआ तो 6 5 11, 11 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 5 कितना होता है, तो 23 और 23 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 29, 29 1 30। तो ये हो जाएगा हमारा 300 अपॉन कितना हो जाएगा, 5। इसको 5 से अगर कट करते हैं तो कितना आएगा, 5 से 6 बार जाएगा, 5 से 6 और 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 60, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कितना होगा, तो इसका औसत वजन कितना होने वाला है, 60 kg होने वाला है। देखिए कुछ भी नहीं करना है इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, क्या होता है सम, टोटल सभी को जोड़ दीजिए अपॉन नंबर ऑफ दी सम रख दीजिए। टोटल नंबर आप कितनी संख्या है, तो टोटल 5 लोगों का वजन दिया था 65, 55, 70, 50 और 60। इनको जोड़ दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए। तो जोड़े तो कितना आ गया 300 और डिवाइड में 5 व्यक्ति हैं तो 5 से भाग दिया, तो एवरेज कितना आ गया, 60 kg आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका की एक हवाई जहाज के द्वारा यात्रियों की संख्या और उनका संगत वजन केजी में दर्शाया गया है। यात्रियों की कुल संख्या 40 है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का 8/2/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ पैसेंजर लिखा है, तो ये मतलब हमारी यक्स की वैल्यू होने वाली है और वेट दिया है, तो मतलब ये दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ एन दिया है, एफ दिया है, ठीक है। तो देखिए अगर टोटल 4 लोगों का वेट 90 kg का है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ एफ यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए नहीं, तो यहाँ पे क्या निकालते हैं, अगर एफ है ये, तो एफ है तो डायरेक्ट एफ एक्स निकालिए। तो एफ एक्स हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स हम यहाँ पे करते हैं, एफ एक्स = कितना होगा, तो होने वाला है 9 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 36, तो 360 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना होने वाला है, इसको आप प्लस कर दीजिए तो डायरेक्ट सम निकलेगा। तो सम आप एफ एक्स निकालेगा तो 15 छक्का 90, तो ये 90, तो ये 900 हो जाएगा। फिर 75 छक्का कितना होता है, तो 75 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 450 होता है, ठीक है। फिर इसको 78 में 5 करेंगे तो 8 पंजे 40, कैरी 4 होगा, 35 और 4, 35 4 कितना होगा, तो ये 39 होने वाला है, ठीक है, 39 होगा। अब इसके बाद 72 से 3 का करेंगे तो 3 से 2 बार तो 6 होगा और 7 से 3 21 होने वाला है। अब 45 सत्ते कितना होता है, तो देखिए 45 से सत्ते करेंगे तो 315 होता है, तो इसको 315 लिख देंगे। इतना हमारा टोटल एफ एक्स आ गया। अब इनको आप जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो जितना आएगा तो ये ऊपर जाएगा। एवरेज हमारा क्या होता है, तो एवरेज हमारा होता है टोटल सम अपॉन नंबर, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर की हम बात करें तो ये नंबर एक्स दिया है, तो ये 4 15 15 4 पहले जोड़िए इसको, 6 4 10 10 15 10 25 25 5 30 और 30 और 7 3 10 30 1 30 10 40। तो टोटल नंबर कितना हो गया 40। और इनको सबको जोड़िए 360 900 450 390 216 315। इनको सभी को आप जोड़ेंगे तो देखिए हम पहले आपको बता दें यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसलिए जोड़ इसका टोटल जोड़ कितना आने वाला है, तो ये आने वाला है आपका 26 31। आप जोड़ लीजिएगा 26 31 टोटल जोड़ आएगा। और इसका कितना होने वाला है, तो देखिए इसको हमने जोड़ बता दिया आपको, तो ये हो गया 6 4 10 और 15 10 25 5 30 30 और 10 40। तो टोटल नीचे चला जाएगा 40, ठीक है। अब चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4 से कट करिए, नीचे 10 रहने दीजिए। तो क्या होगा, अगर 10 रहेगा तो एक जीरो है तो एक पॉइंट सरका देना। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, 4 से कितनी बार जाएगा, तो 4 से 6 बार जाएगा, 4 6 24, तो 26 में 24 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 से 23 होगा, ठीक है। तो 4 पंचे 20, फिर 3 बचा, तो 3 से कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 से कितना हो जाएगा, 3 से हमारा ये होने वाला है 31, ठीक है।
तो 3 से 31 बचेगा, तो 31 से अब 4 से भाग देंगे, 4 से 7 बार जाएगा, 4 सते 28, फिर 3 बचेगा तो फिर 4 सते 28 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। लेकिन यहाँ नीचे कितना है तो देखिए एक बार आप 10 लिख दीजिए, तो अभी कितना आने वाला है तो देखिए नीचे 1 है तो 1 दशमलव इधर खसक जाएगा, तो ये 65.77 kg आने वाला है। तो उनका एवरेज रेशियो कितना आ जाएगा 65.77, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए अगर इस प्रकार की आवर्त सारणी दी जाती है तो क्या निकालते हैं, 4 लोगों का 90-90 है, तो सबसे पहले इनका टोटल वैल्यू निकाल, क्योंकि टोटल सम चाहिए, तो टोटल निकालेंगे तो एफ या मानिए या तो 4 लोगों का 90-90 है तो 90 का 4 बार जोड़ेंगे, 90-90 4 बार जोड़ेंगे तो 90 × 4 करेंगे 360 आएगा। इसी प्रकार 15 लोगों का 60 है तो इसका निकाल लीजिए, 6 लोगों का 75 है तो इसका भी निकाल लीजिए, सभी का निकाल के योग कर दीजिए। तो एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपान टोटल संख्या। टोटल कितने लोग हैं तो देखिए 4 लोग, 15 लोग, 6 लोग, 5, 3, 7, सभी का जोड़े तो कितना आ गया 40, टोटल 40 लोग हैं। तो इस प्रकार से हमने भाग दिया तो एवरेज हमारा आ गया 65.77 kg। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 12वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर प्रति की गति से गाड़ी चला रहे हैं। आपका दोस्त बिंदु बी से बिंदु ए तक 53 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से गाड़ी चला रहा है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1029 किलोमीटर है और आप दोनों एक ही समय पर आरंभ करते हैं तो एक दूसरे को पार करने में आपको कितना समय लगने वाला है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। इसमें देखिए कोई दूरी है, जैसे क्या है, एक बिंदु ए है, यहाँ पे ए रखा है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आप और कोई आपका दोस्त है, आपका दोस्त आप मान लीजिए यहाँ पे हैं, आपका दोस्त यहाँ पे है, दोनों आप ए बिंदु पर हैं, आपका दोस्त बी बिंदु पर है, ठीक है। तो बोल रहा है एक समय पर ही चलते हैं, तो आप दोस्त दोनों बिंदु ए से बी से बिंदु ए तक 53 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहा है। क्या है, जो आप हैं वो कितने किलोमीटर के हिसाब से चला रहे हैं तो 45 किलोमीटर की, वो कितने से चला रहा है तो 53 किलोमीटर के। तो इसमें क्या लगता है, रिलेटिव स्पीड लगती है। तो रिलेटिव स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से कोई आ रहा है आपका दोस्त, यहाँ से आप जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पास आ रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड इसमें जुड़ेगी। जब दोनों दूर जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, घटती है। तो देखिए दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक साथ एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगी। तो पहले 45 किसका, आपका 45 है और प्लस उसका कितना है 53 है, इसको जोड़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 5 3 8 और 5 4 9, ये टोटल 98 हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना है तो 1029 है। तो क्या होता है, देखिए क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय के लिए क्या होता है, टी बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा कितना है, 1029 किलोमीटर है, 1029 किलोमीटर अपॉन करेंगे और टोटल हमारा रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, तो रिलेटिव स्पीड आ गई 98। तो इसको आप भाग दीजिए, तो टी इक्वल्स टू कितना आने वाला है, तो भाग देंगे, देखिए 91 से कितनी बार जाने वाला है, तो इसको अगर आप भाग देते हैं तो 91 से एक बार जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए 91 तो 4 बचेगा तो 49 होगा, तो फिर एक जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कितना हो गया 49, 49 में 49 ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया 490। तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये अगर इसको आप 98 का 5 बार ले जाएंगे, तो इसको 5 बार ले जाएंगे तो देखिए यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10.5 एक ही आंसर है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा 10.5। एक इसमें आएगा, तो ये कितने घंटे होने वाले हैं, तो 10.5 हावर्स में एक दूसरे को आप क्रॉस कर देंगे। देखिए किस प्रकार से इसको करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या लगता है, रिलेटिव स्पीड। तो जब दोनों, देखिए आप किसी ए से बिंदु से चल रहे हैं, आपका दोस्त बी बिंदु से चल रहा है, तो बी बिंदु से चल रहा है, तो क्या है, आपकी स्पीड 45 है, उसकी 53 है, तो दोनों एक दूसरे के एक साथ आ रहे, एक आपके सामने से और भी आपके सामने से, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ती है। अगर अलग अलग साइड रहते हैं तो क्या हो जाता है, स्पीड घटती है। तो यहाँ जुड़ गई स्पीड, स्पीड जुड़ने से कितनी आ गई, 98 आ गई। अब कोई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा 1029 है। इतने डिस्टेंस को कितनी स्पीड से आप कर रहे हैं, आप भी स्पीड से जा रहे हैं और आपका दोस्त भी, दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे। तो क्योंकि देखिए टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 1029 है और रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 98, तो इसको हमने भाग दिया तो 10.5 हावर्स आ गए, क्योंकि सभी हमारा इसका यूनिट किलोमीटर हावर्स था, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, हावर्स में आ गई। अगर यूनिट सेम ना होता तो चेंज करना पड़ता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है,
एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। 6 मिनट बाद मतलब 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय में 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है। तो उसके घर से विद्यालय की कितनी दूरी है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 17/6/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होता है, अगर एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर से चलता है तो कभी भी क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। अगर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे पहुँचना है, लेकिन क्या हो रहा है पहले वाले में वो क्या कर रहा है 6 मिनट बाद से पहुँच रहा है। यहाँ 6 मिनट बाद से मतलब प्लस में जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 6 मिनट पहले ही पहुँच रहा है, मतलब पॉइंट से 6 मिनट पहले तो माइनस। कभी भी अगर टाइम प्लस और माइनस में होता है तो क्या होता है, प्लस और माइनस में होता है तो हमेशा जुड़ जाएगा। तो ये टोटल 12 मिनट होने वाला है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 मिनट होगा। यहीं पे अगर होता कि कोई अगर 6 मिनट बाद पहुंचता है फिर 3 मिनट बाद पहुंचता है, अपनी स्पीड बढ़ाने के बाद 3 मिनट बाद पहुंचता है, तो क्या होता घट जाता। अगर प्लस माइनस है तो क्या होता है जुड़ता है, अगर प्लस प्लस होगा तो घट जाएगा, या तो माइनस ही माइनस होता है तो घट जाता है। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए हम इसको बताते हैं। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। तो डिस्टेंस इसका टू डायरेक्ट फार्मूला होता है S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 स्लैश, मतलब जो बड़ा हो तो उसको घटा दीजिए S2 और मल्टीप्लाई T टाइम होता है। चलिए इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है तो इसको हटा देते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए S1 हमारा कितना दिया, तो पहले की स्पीड कितनी है, तो S1 इक्वल टू कितना होने वाला है, S1 इक्वल टू हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। S2 हमारा कितना दिया है, तो बोल रहा है 1 किलोमीटर बढ़ा रहा है, तो कितना हो जाएगा 3.5 किलोमीटर। और T हमारा कितना होने वाला है, तो T बराबर हो जाएगा 12 मिनट। जैसा कि हमने पिछले में बताया, तो 12 मिनट है तो घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर दें, तो 12/5 हो जाएगा। चलिए अब इस फार्मूले में रखिए और आंसर लाइए। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा 2.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन 2.5 3.5, जो बड़ा होगा उसको घटा दीजिए। ठीक है, और टाइम कितना होगा 12/60 होने वाला, 12/60 होने वाला है। अब देखिए डिस्टेंस इसका आगे क्या होगा, तो 2.5 मल्टीप्लाई 3.5 करेंगे तो कितना आने वाला है, तो ये हमारा आता है 8.75। कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 8.75। ठीक है, तो अब देखिए क्या करने वाले हैं 8.75, इसको आप मल्टीप्लाई याद करिए, 25 पंचे कितना होता है 125 होगा, तो 125 का 5 और कैरी 12 हो जाएगा, कर लीजिए। और 25 दिया 75 10 85 और 2 87, कितना होता है 875। लेकिन क्या है 2 अंक, एक इसमें दशमलव एक इसमें दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। चलिए इसको हम हटाते हैं थोड़ा सा, अब आगे करते हैं। तो कितना आ गया 8.75 आ गया, अपॉन में 2.5 और 3.5 बड़ा है तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 3.5 में 2.5 घटेगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। वैसे भी दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर बढ़ा रहा है। अब मल्टीप्लाई 12/60 कर दिया, कितना हो गया 12/60। तब देखिए अगर 12 के इसमें मल्टीप्लाई करते तो 12 पंजे कितना होगा 60, जीरो हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 6, 82 और 6 जोड़ेंगे तो 84 6 90, तो ये जीरो होगा और 9 बचेगा, कैरी हमारा 9 बचेगा। 12 8 96 और 9 9 6 15, मतलब कितना हो जाएगा ये 105 होने वाला है। कितना 105, अपॉन में कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना आने वाला है यहाँ आगे देखिए, तो हमारा 105 अपॉन 60 होने वाला है। अब इसको देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको 6 से भाग देना है, नीचे हमारा 10 बचेगा, तो 10 बचेगा। देखिए 6 एक कम 6, ये बचेगा 4 तो 45 से 6 से 42, फिर कितना होगा 42, तो 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 45। कितना होने वाला है, तो देखिए 6 से 42, तो 3 बचेगा, कैरी लगाने के बाद तो ये हमारा दशमलव लग जाएगा, दशमलव के बाद कितना बचेगा 3, तो 30 6 पंचे 30 अपॉन 10। तो देखिए नीचे 1 जीरो है तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1 जीरो, 1 दशमलव इधर खसक जाएगा तो 1.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.75 होने वाला है, तो कौन सा आंसर होगा 1.75 किलोमीटर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.75। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं पूरा
कुछ भी नहीं करना। S1 हमारा 2.5 है, S2 हमारा 3.5 है। टाइम क्या होता है, टाइम पहले बाद में पहुंचा फिर पहले पहुंचा था। जब कभी प्लस माइनस होता है तो जुड़ जाता है। टाइम हमारा 12 सेकंड आ गया, वो 12 मिनट आ गया, मिनट में था तो इसको 100 उसमें हावर्स में बदलने के लिए 12/60 कर दिया। फार्मूले में रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना होगा 1.75 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, क्वेश्चन है एक शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल 68.3 किलोमीटर है तो शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 17/6/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए एवरेज औसत क्या होता है, तो एवरेज जो चाल होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो देखिए रवि जो है शहर ए से बी और बी से ए, मतलब कोई शहर है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई शहर ए है तो पहले ए से बी जाता है और फिर बी से ए आता है। मान लीजिए इसकी डिस्टेंस कितना है, डी, मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस कितना है, डी है। तो पहले ए से बी गया तो डी दूरी गया, फिर बी से आया तो डी दूरी गया, तो मतलब टोटल कितनी दूरी गया, 2D गया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारा कितना औसत चाल दिया है 68, तो यहाँ रखिए 68.3 दिया है किलोमीटर में। अब डिस्टेंस हमारा कितना होने वाला टोटल, तो देखिए एक बार ए से बी गया तो डी, एक बार बी से आया तो 2D, तो इतना टोटल डिस्टेंस 2D हो गया। अपान में टी टाइम कितना दिया है, तो 4 घंटे में तय करता है। कितने में, 4 घंटे में। देखिए ये भी आवर्स में है, 1 किलोमीटर प्रति आवर्स में है, तो इसलिए कोई भी हमको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 4 को इधर से कट करिए तो इसको 1 से कट करेंगे तो ये 2 होगा। अब 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 3 बार, 8 से 2 दशमलव लगेगा, 8 से 2 16, 6 होगा, कैरी 1 होगा, 6 दूनी 12, 1 13, तो कितना होगा 136 दशमलव इतने किलोमीटर। डी बराबर इतना आ जाएगा। तो डी इक्वल्स टू कितना होने वाला है, 136.6 किलोमीटर, क्योंकि सभी वैल्यू किलोमीटर में। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, तो इसका आंसर इस प्रकार से निकल सकता है। देखिए किस प्रकार से हमने इसको किया, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जो एवरेज जो स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस देखिए ए से बी गया तो हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस डी था, तो एक बार ए से बी गया तो डी डिस्टेंस, फिर बी से ए आया तो 2 बार हुआ तो 2D हो गया, तो टोटल डिस्टेंस 2D हो गया। यहाँ पे देखिए समय कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है, तो 4 घंटे से डिवाइड किया तो क्या होता है, देखिए ये एवरेज हमारा 68.3 है, तो 2 से 4 कटा तो 1/2 आ गया, तो 2 इधर बटे में है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया 136.6 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर हो। आरआरबी ग्रुप डी का 22/8/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो आपको किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और अगर आपसे इस क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नहीं तो इसी क्वेश्चन से कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको इसको बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।